आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है एक विशेष हाइड्रोजन सदृश परमाणु की मूल अवस्था की जो बंधन ऊर्जा है वह बराबर हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह मूल अवस्था में है, तब हमें बताना है कि इसका परमाणु क्रमांक जो है 5 होगा या फिर 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन इसे उत्तेजित कर सकता है, या फिर गतिज ऊर्जा जो है 45.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के द्वारा लगभग विराम में लाया जा सकता है, या फिर डी दिया गया है लगभग 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो सकता है, जबकि गतिज ऊर्जा 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से टकराता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन के समान ही कोई परमाणु दिया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास यहाँ पे ऊर्जा का स्तर होता है वह हो जाता है n बराबर 1, n बराबर 2 और फिर यहाँ पे हो जाता है n बराबर 3, n बराबर 4, इस तरह से अनंत तक हमें मिलता है। यहाँ पे n बराबर 1 जो होता है मूल ऊर्जा स्तर होता है, जिसके लिए यहाँ पे बंधन ऊर्जा EB का मान हमें दिया गया है जो कि है 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह कितना हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर यह प्रथम उत्तेजित अवस्था होती है, फिर इस तरह से मान जो है बढ़ते जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो मूल अवस्था की बंधन ऊर्जा EB बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे उसकी ऊर्जा के बराबर। तो पहली कक्षा के लिए हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और यहाँ पे फिर परमाणु क्रमांक Z का वर्ग और मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, और यहाँ पे होता है n का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, इसका मान हमारे पास हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 13.6 गुणित परमाणु क्रमांक का मान हमें निकालना है, तो ये Z का वर्ग हो जाएगा फिर बटे n पहली कक्षा के लिए यानी कि 1 का वर्ग। अब हम लोग यहाँ से Z का वर्ग का मान निकाल सकते हैं इसको इधर पक्षांतर करके, यानी कि परमाणु क्रमांक Z का वर्ग बराबर हो जाएगा 122.4 बटे 13.6, दोनों ही मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है हमारे पास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कट जाएगा, और फिर परमाणु क्रमांक Z बराबर हो जाएगा वर्गमूल 122.4 बटे 13.6। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो लगभग हमारे पास यह मान जो है 3 के बराबर आएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक हमें जो है 3 प्राप्त हो गया उस तत्व के लिए जो कि हाइड्रोजन के समान है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहली उत्तेजन ऊर्जा जो होगी वह कितनी होगी। तो उत्तेजन ऊर्जा हम लोग यहाँ पे किस तरह से निकाल सकते हैं, इसे हम लोग डेल E के रूप में निकालेंगे। और पहली उत्तेजन ऊर्जा यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ऊर्जा स्तर जब दिया हो तो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से हमारे पास आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले मूल अवस्था में होगा, फिर यह जो है पहली उत्तेजन ऊर्जा के लिए प्रथम कक्षा में जाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में ही तो आएगा ना, अर्थात हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 13.6 गुणित परमाणु क्रमांक Z का वर्ग गुणित किस ऊर्जा स्तर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 1 बटे n का वर्ग लेंगे तो हमारे पास यहाँ पहले में आ रहा है यानी कि 1 का वर्ग, ऋण किस कक्षा से आ रहा है, दूसरी कक्षा से, यानी कि 1 बटे 2 का वर्ग अर्थात ये हो जाएगा 4। यह मान हमारा किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। अब हम लोग Z का जो मान है उसको ज्ञात कर चुके हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो डेल E बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 13.6 गुणित Z का मान जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो 3 है, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 1 ऋण 1 बटे 4। अब इसको हल करेंगे तो 4 इधर गुणा होगा फिर इसके साथ में, यानी कि ये कितना हो जाएगा 13.6 गुणित 9, फिर गुणित हो जाएगा ये इधर आएगा यानी कि 3 बटे 4 के रूप में। इस पूरे मान को हल करेंगे तो डेल E बराबर हमारे पास लगभग होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होगा, यानी कि इतना ऊर्जा अंतराल मिलेगा प्रथम उत्तेजन अवस्था के लिए हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान देख लेते हैं। तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी उसको हम लोग देखेंगे, यानी कि KE मैक्सिमम का मान देखेंगे। तो यह हमारे पास जो प्रथम हमारी मूल ऊर्जा स्तर है, ठीक है, मूल ऊर्जा स्तर की बंधन ऊर्जा, और फिर हमारे पास द्वितीय जो होगा उसके लिए बंधन ऊर्जा। तो यहाँ पे हमारे पास परमाणु क्रमांक 3 आया है, तो उसके लिए जो द्वितीय ऊर्जा स्तर जो होगा उसके लिए बंधन ऊर्जा का मान जो है बराबर हो जाता है 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा ऊर्जा अंतराल के बराबर, यानी कि 125 ऋण यहाँ पे 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इलेक्ट्रॉन इसे उत्तेजित नहीं कर सकता है, ठीक है। और हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान जो है 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। तो इसके अनुसार विकल्प में आएंगे
तो विकल्प में हमें दिया गया कि परमाणु क्रमांक 5 है तो गलत हो जाएगा। 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन इसे उत्तेजित कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास उत्तेजन ऊर्जा का मान 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि 90 से अधिक है। गतिज ऊर्जा का मान 45.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये भी गलत है, ये हमें 2.6 मिला है, ठीक है। और डी दिया गया है लगभग 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त होता है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। और गतिज ऊर्जा जो है 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के परमाणु से टकराता है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि वो दूसरे ऊर्जा स्तर में है, तो वहाँ पे 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बंधन ऊर्जा है, यानी कि हमारे पास डी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।